इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में वाटर रिचार्जिंग पिट की खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन फटने से हुए हादसे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता रितेश इनाडी ने इस घटना को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में हादसे में घायल सभी लोगों के समुचित उपचार, घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है। अधिवक्ता रितेश के मुताबिक जनहित याचिका में कहा गया है कि विजयनगर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन फटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल झुलस गए हैं और उन्हें गंभीर शारीरिक क्षति पहुंची है। ऐसे में राज्य शासन की जिम्मेदारी है कि सभी पीड़ितों को निःशुल्क, उच्च स्तरीय और प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा भविष्य में भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गैस पाइपलाइन और अन्य भूमिगत संरचनाओं से जुड़े हुए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कल इंदौर में विजयनगर क्षेत्र में बीसीएम हाउस के पीछे सुमन नगर एक बस्ती कॉलोनी है, वहां पर एक बोरिंग करवाया जा रहा था शायद क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा। और बोरिंग जहां पर हो रहा था, नीचे अवंतिका गैस की पाइपलाइन जा रही थी। बोरिंग होने के दौरान या जो भी वहां कार्य किया जा रहा था, उसी दौरान जो है गैस पाइपलाइन फट गई और उससे आग लग गई। वहां से जो सड़क पर से जो लोग बाग निकल रहे थे राहगीर, वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी को लेकर हमारी ओर से याचिका दायर की गई थी कि जब शहर में 30 जून तक बोरिंग प्रतिबंधित कलेक्टर के द्वारा किए गए, तो ये किस आधार पर हो रहे थे। और महत्वपूर्ण चीज, जो लोग घायल है उनके अस्पतालों में पैसे लग रहे हैं, तो उनका निःशुल्क इलाज कराया जाए, क्योंकि उनकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आज सुबह हमारे द्वारा याचिका दायर की गई, मेरे स्वयं के द्वारा। उस याचिका में दोपहर बाद सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी घायल जिनका इलाज हो रहा है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज निःशुल्क किया जाए। और कल इसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत की। वकील साहब, इसमें मुख्य बात यह है कि जो पूरी पाइपलाइन खोदी जा रही थी या जो बोरिंग किया जा रहा था, वो तो रिचार्ज शाफ्ट के लिए किया जा रहा था। अब चूंकि नगर निगम खुद कह रही है कि हमारे जो इंजीनियर है वो इसमें दोषी है, तो इसमें आप दोषी किसे मान रहे हैं? दोषी तो अभी कोर्ट के सामने जब कल स्टेटस रिपोर्ट आएगी या उसकी आएगी, उसके बाद तय किया जा रहा था। वहाँ बोरिंग हो रहा था या रिचार्ज हो रहा था, ये एग्जैक्ट स्थिति नगर निगम ही पेश करेगी, क्योंकि वहाँ एक ट्रक खड़ा हुआ था जो आमतौर हम देखते हैं बोरिंग के लिए उपयोग होता है। वो क्या हो रहा था ये तो अभी किसी को भी नहीं मालूम है, पर जो भी दोषी होंगे कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। चूंकि अवंतिका गैस जो उसके पास भी एक फंड होता है, इससे किसी भी हादसे के लिए, तो क्या उस फंड से मदद नहीं होना चाहिए? उस फंड से होगी या किसका दोष है? क्योंकि अगर अवंतिका वालों को, जैसा मुझे कि अगर पहले से ऐसा कोई कार्य होता तो ये निश्चित तौर पर अवंतिका वालों को सूचित करते और उस समय वहाँ गैस बंद करवाई जाती, गैस प्रदाय 1-2 घंटे के लिए। जैसा हमारे शहर में लाइट की सुधार कार्य हो रहा है, अभी बारिश में तो लाइट कई जगह बंद की जाके उसका सुधार कार्य किया जाता है, तो ये बंद करवा के करते तो ऐसी घटना घटित नहीं होती है।